हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 को किस विधि से सॉल्व करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। सेम क्वेश्चन होगा जो हम 3.2 में सॉल्व किए, लेकिन अंतर ये होगा वहां हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किए, यहाँ एक अलजेब्राइक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने की तीन विधियां हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, एक होगा विलोपन विधि और एक होगा वज्र गुणनखंड विधि, जिसको अलग अलग एक्सरसाइज में आपके बुक में रखा गया। 3.3 में प्रतिस्थापन विधि, 3.4 में विलोपन विधि और 3.5 में वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। अभी 3.2 में हम लोग देखे बहुत परेशानी था, ग्राफ बनाना था, ग्राफ बनाने के बाद ही सॉल्व कर पाते थे। यहाँ एकदम सिंपल आसान मेथड होगा। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि, इसके इंट्रोडक्शन का कोई बहुत जरूरत नहीं है, आप इसी में इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को विस्तार से समझाते रहें। करना ये होता है, इसमें जो इक्वेशन दिए होते हैं सबको आप नंबरिंग करके 1 और 2 लिख लेते हैं और किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू ज्ञात करते हैं। आप चाहे समीकरण 1 को चूज करें या समीकरण 2 को चूज करें, आपकी मर्जी। तो लिख देते हैं आप फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ही हम या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू कोई भी ज्ञात कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल क्या होगा? 14 माइनस x। ध्यान दीजिएगा, 14 माइनस x, ये वैल्यू इसमें पुट करना होगा। इसमें इक्वेशन 2 में अगर आप ये मान इक्वेशन 1 से ज्ञात करते हो तो 2 में पुट करोगे और 2 से ज्ञात करते हो तो 1 में पुट करेंगे। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि y की ही वैल्यू ज्ञात करना है, आप चाहें तो x इक्वल 14 माइनस y भी रख सकते हैं। ओके, अब यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y। ये y का मान कहां पुट करेंगे? इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में पुट कर लो। x माइनस इस y की जगह पे क्या रखना होगा? 14 माइनस x इक्वल 4। तो इसको सॉल्व कर लो। x माइनस 14 प्लस x इक्वल 4, x और x मिलके 2x होगा। 14 इधर आया तो क्या होगा? 18। 14 प्लस 4 18, यानी दिस इंप्लाइज x इक्वल यहाँ से क्या मिलेगा? 2 का भाग देते हैं तो 2 9 18 9। अब ये मान कहां पुट करेंगे? आपकी मर्जी, इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो। फिर यहां लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, आपकी मर्जी, 1 2 में कोई भी 1 भी पुट कर दो। इन इक्वेशन 1, तो 1 में पुट करते हैं x इक्वल 9, तो 9 प्लस y इक्वल क्या हो गया? 14। तो दिस इंप्लाइज यहां से y इक्वल क्या होगा? 14 माइनस 9, 9 5 14 5। हेंस लास्ट स्टेप आप ऐसे लिखते हैं, हेंस x इक्वल 9 एंड y इक्वल 5। ये हमारा आंसर सही है या गलत, इसको जरूर जांच करना चाहिए। 9 और 5 इसमें पुट करो। 9 प्लस 5 14 और 9 माइनस 5 इक्वल 4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट आपका ये कंप्लीट हुआ। हम सेकंड भी यही सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर है आपका यस माइनस टी इक्वल 3 और दूसरा क्वेश्चन है यस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। ये दो इक्वेशन नंबर यहां लिख लेते हैं। यस माइनस टी इक्वल 3, यस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। सेम स्टेप, किसी भी एक इक्वेशन से हम यस या टी की वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से क्या करें? यस की वैल्यू निकालो। 3 ये टी इधर आएगा तो प्लस टी, ये मान कहां पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ यस इन इक्वेशन 2। यस का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, चूंकि हम इसको 1 से प्राप्त किए हैं इसलिए 2 में रखेंगे। तो यस के जगह पे क्या रखना होगा? 3 प्लस टी, यहाँ रख दो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करने आता है आपको। 6 से एलसीएम होगा तो 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ते हैं, 3 दूनी 6, 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 3 6 धन
2t। क्या मेथड है, 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ते हैं 2 बार, 2 का गुणा इसमें करके लिखना होता है, प्लस 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ो 3, 2 तिहाई 6, 3 का गुणा इसमें कर लो 3t इक्वल 6, 6 को इधर करते हैं 3 2 5, 5t और प्लस 6 इक्वल 6 6 के 36, तो 5t इक्वल 36 माइनस 6 30 होगा, तो t इक्वल 5 6 के 30। तो अब क्या करेंगे, ये t का मान कहाँ पुट कर लें, इक्वेशन 1 या 2 कहीं पुट कर लो। तो अब यहाँ लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ t वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1 आसान है, 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ होगा यस माइनस टी के जगह पे 6 इक्वल 3, तो यस इक्वल क्या आएगा 6 प्लस 3 9, आंसर क्या मान मिला आपका, यस इक्वल 9 एंड टी इक्वल 6। ये भी आंसर जरूर चेक कर रहे हैं, 9 और 6 यहाँ रखो, 9 माइनस 6 इक्वल 3 और इसमें भी रखो 9, तो 3 3 के 9 3 और 6 और 2 3 6 3 3 6 आप चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है, ग्राफ वाला चक्कर आपका समाप्त हो गया। लेकिन एग्जाम में जिस मेथड से कहेगा उसी मेथड से लगाना होगा। अगर नाम रख के कहता है ग्राफिकल मेथड से लगाना है तो आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलता है। और कुछ नहीं बोलता है तो जो मेथड आपको पसंद आता है, अगर ग्राफ आसान है तो ग्राफ लगाएंगे, या इस तरह से आपको अच्छा समझ में आता है तो ऐसे लगाएंगे। इसको नोट कीजिए, वीडियो रोकिए और नोट कीजिए। अब आइए पहले का तीसरा और चौथा देखते हैं। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसमें इक्वेशन नंबर 2 और 3, इसमें हम लोग वहाँ पिछले वीडियो में 3 कंडीशन में पढ़े थे, या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, या समपाती हैं, या समांतर हैं। तो ये भी जांचना होगा, जैसे इसका 3 गुना ये भी है, इसका 3 गुना ये भी है, इसका 3 गुना ये भी है। या इस इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐसे लिखते हैं, या 3 से भाग देकर 3x माइनस वाई इक्वल 3, 3 3 सब कट गया, इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो इक्वेशन 1 और 2 तो सेम दिख रहा है, मीन्स ऐसे समपाती है। ओके, ये अगर फिगर बनाते तो ओवरलैप करेगा, इसके अनंत हल होंगे। ऐसे केस में हम इन दोनों समीकरणों को हल नहीं करेंगे। एक इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम y या x कोई मान निकाल लेते हैं। चलो y इक्वल ही लिखते हैं, तो क्या लिखोगे, y इक्वल 3 इधर लाएंगे, 3x माइनस 3। इस समीकरण में हम x के विभिन्न मानों को रखकर y का विभिन्न मान प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अनेक हल होंगे। इसका आंसर यही लिखेंगे आप, इस समीकरण में x के विभिन्न मान रखकर y के विभिन्न मान प्राप्त करते हैं। जैसे इसका कोई एक आंसर होगा ही नहीं, जैसे x इक्वल 1 रखते हो, जैसे एग्जांपल दे सकते हो x इक्वल 1 रखते हो तो y कितना आएगा, 0 आएगा। एक आंसर यही हो गया। x इक्वल अगर 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया, y इक्वल 3 आएगा। तो ये सब अनेकों आंसर होंगे, तो ये सब दिखाने की जरूरत नहीं, आप यही तक छोड़ देंगे, ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दशमलव में दिया हुआ है। आप दशमलव अपनी इच्छा अनुसार चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, इसको डिसिम्प्लाइज ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या इसमें 10 से सब में गुणा करना है, 10 10 10, अभी सारे दशमलव हट जाएंगे। लिख सकते हो 2x प्लस 3y इक्वल 30, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 10 से गुणा कर लो, 4x प्लस 5y इक्वल 23, इक्वेशन नंबर 2। अब किसी भी इक्वेशन 1 या 2 से x या y का मान निकालो। क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखोगे, चलो y का मान निकालते हैं। 1 से यहाँ ध्यान दीजिए, 3y इक्वल 13 माइनस 2x होगा, 13 माइनस 2x, तो फिर y का मान यहाँ से क्या होगा, 13 माइनस 2x अपॉन 3। ये मान कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 से प्राप्त किया, अगर 2 से प्राप्त करते तो 1 में रखते। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2।
तो 2 में पुट करो, यहाँ 4x प्लस 5y, y मीन्स ये 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल 13, सॉरी किस में रख रहे हैं, इक्वल 23, इसमें रखना है, मिला लो। 4x प्लस 5y, y मीन्स 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल 23। 3 का एलसीएम लेते, 3 का गुणा इधर होगा, 3 चौको 12 यक्ष धन 5 का गुणा तो इसके अंदर होगा, 13 25 65 माइनस 5 दूनी 10 यक्ष, ये बटे 3, तो 3 का गुणा इधर कर लेते हैं, 3 तरीके 9, 3 दूनी 69। 12x माइनस 10x क्या होगा, 2x इक्वल 69 माइनस 65 क्या होगा 4, तो x इक्वल क्या आ गया 2। अब ये 2 कहाँ रखेंगे आप, इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं रख लो, लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में ही रखते चलिए, x इक्वल 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल 13, तो 3y इक्वल ये 2 दूनी 4, 13 माइनस 4 इधर आ गया, 3y इक्वल 13 में से 4 या 9, तो y इक्वल क्या हो गया 3, हेंस एक जगह मान रखते हैं, x इक्वल 2 एंड y इक्वल 3, ये आपका सोल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ऐसे बच्चों पहले सवाल में अभी और हैं, हम देखते हैं, अभी 4 क्वेश्चन लगे, नोट कीजिए इसको। ऐसे ही 5वां और 6वां भी देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5वां और 6वां। यहाँ देखिए सेम स्टेप फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे, कोई एक मान निकाल लो, जैसे √3y इक्वल, इसको इधर करते हैं तो माइनस √2 यक्ष होगा, तो यहाँ से y इक्वल क्या आएगा, y इक्वल रखते हो तो माइनस √2 बाई √3 यक्ष। ये मान कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में आप लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, तो 2 में रखो √3x प्लस √2y, y की जगह पे क्या रखना होगा √2 अपॉन √3x इक्वल 0। तो इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये √3 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से इसका गुणा इधर होगा, तो ये होगा 3x, और इसका गुणा इसमें करते हैं तो √2 का गुणा √2 में 2x अपॉन √3 होगा, √3, तो इधर गुणा करते हैं तो क्या जाएगा 0, तो फिर यहाँ से 3x माइनस 2x क्या होगा, x इक्वल 0, तो x का मान तो मिल गया। अब द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं रखो, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो 1 में पुट करते हो तो यहाँ x रखेंगे तो ये तो कंप्लीट 0 होगा, 0 प्लस √3y इक्वल 0, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज y बराबर भी तो 0 आएगा, हेंस क्या मिला, x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक इसी प्रकार ये 5वां 6वां भी समझ लीजिए, तब एक बार नोट कीजिए इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, वही काम करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से कोई भी x या y का कोई भी मान निकाल सकते हैं, जो आपको आसान लगता है वही से निकालेंगे, ये कोई जरूरी नहीं हर जगह फ्रॉम इक्वेशन 1 ही लिखना है, ये कोई मतलब नहीं, आप कभी कभार इक्वेशन 2 से भी मान निकाल लो, हमको लगता है हाँ मान यहाँ से लाना आसान है, यही रखते हैं, या आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहीं से रखो। फ्रॉम इक्वेशन 2 लेके चलते हैं, देखिए, लेकिन अगर 2 से लेकर चलेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से कोई मान निकालते हैं, y अपॉन 2 इक्वल क्या आएगा 13/6, और माइनस ये आएगा x अपॉन 3 इधर की, तो फिर इस y को ले जाते हैं इधर, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल क्या आएगा, देखिए 2 का गुणा इधर होगा ऊपर, तो 2 3 6, ये 13/3 हो गया, और माइनस 2x अपॉन 3 इतना लिख सकते हैं। ये मान हम कहा, या और देख लो, इसमें आप ये काम करो, इसमें 1/3 कॉमन लेकर 13 माइनस 2x लिख सकते हैं। अब हम ये मान कहाँ रख रहे हैं,
द वैल्यू ऑफ वाई कहाँ रखेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1 में रखना होगा। तो यहाँ रखो 3x/2 माइनस 5/3, ये आपका 5/3 हो गया। वाई के जगह पे ये 1/3 13 माइनस 2x इक्वल -2। तो फिर इसमें एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, 2 ये हो गया 9 और 2 का एलसीएम 18 होगा। तो 18 यहाँ लिखते हैं। तो 2 9 18, 9 3 के 27 यक्स माइनस ये 9 हो गया, 9 दूनी 18, 2 बचे 10 यहाँ रखते हैं। 13 माइनस 2x इक्वल -2। तो फिर यहाँ से 27 यक्स माइनस 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 130 और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस दूनी 20 20x इक्वल ये 18 का गुणा इधर, 18 दूनी 36। अब इसके बाद देखो 27x प्लस 20x मिल के हो गया आपका 47x इक्वल ये -36 और धन 130, अर्थात 130 माइनस 36। तो 47x इक्वल इसमें से घटाइए, 10 में से 6 जा 4, यहाँ बचा 2, 12 में से 3 जा 9। तो यक्स इक्वल 47 दूनी 94। तो यक्स की वैल्यू 2। अब ये यक्स का मान आप कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं भी रख लो। पुट द वैल्यू ऑफ यक्स इन इक्वेशन नंबर, चलो 1 में ही रखते हैं। ये 3/2 यक्स मीन्स 2 माइनस 5y/3 इक्वल -2, ये मान यहाँ से रखें। ये 2 से 2 कटा, ये 3 बचा, तो -5y/3 इक्वल -2 और ये 3 इधर जाके -3 होगा। तो क्या मिल रहा है, -5y इक्वल ये 3 को इधर भेजते हैं, 3 गुणे ये 3 2 मिल के -5, ये -5 इसके नीचे आएगा तो 5 से 5 कट गया, y इक्वल 3। हेंस क्या मिला, x इक्वल 2 एंड y इक्वल 3। तो x और y का मान यहाँ से आपको प्राप्त होगा। ये मान इसमें रख के आप आंसर की पुष्टि कर लेंगे, जांच लेंगे आपका आंसर सही है या फिर गलत है। इसको नोट कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ नोट कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल 11 और 2x माइनस 4y इक्वल -24 को हल कीजिए। तो एक पार्ट का क्वेश्चन दिया होगा, इसको हल करना है और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल mx प्लस 3 हो। तो हम करेंगे क्या, मेथड समझ लें। हम सबसे पहले इसको हल करेंगे और जो यक्ष और y का मान प्राप्त होगा उसको इसमें रखेंगे और रखकर यम का मान निकालेंगे। तो चलिए उसको शुरुआत करते हैं हम। 2x प्लस 3y इक्वल 11 इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं और 2x माइनस 4y इक्वल -24 इक्वेशन नंबर 2। तो किसी एक इक्वेशन से मान निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 x या y कोई मान निकाल लो। 3y इक्वल क्या होगा, 11 माइनस 2x। तो यहां से y इक्वल क्या आएगा, 11 माइनस 2x अपॉन 3। तो अब ये y का मान हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 से प्राप्त किए हो। तो यहाँ लिख जाओ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो मान रखो 2x माइनस 4y, y के जगह पर 11 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल -24। इसको सॉल्व करिए। 3 का गुणा तो इधर करना ही पड़ेगा, 3 का एलसीएम, और 3 का गुणा इधर भी करते हैं। 3 दूनी 6, 6x माइनस ये 4 का गुणा इसमें अंदर करो, 11 चौको 44 माइनस 4 इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8x और पूरे के बट्टे 3 तो हो गया, 3 इधर भी कर लेते हैं, 24 दिया 72। अब 8 6 14x इक्वल ये इधर भेजते हैं, 44 प्लस हो गया -72। तो 14x इक्वल ये निगेटिव आएगा माइनस, इसमें से घटा लो, 12 में से 4 जा 8 और 6 में से 4 जा 2। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 14 दूनी 28, x इक्वल -2। अब फिर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में रख लो, 1 या 2 कहीं रखते हैं, 1 में ही रखते हैं, इक्वेशन 1।
तो 2 इंटू यहाँ रखोगे -2 प्लस 3y इक्वल 11, तो 2 दूनी 4, -4 को उधर भेजते हैं तो 3y 11 धन 4 15 होगा, तो y इक्वल कितना 3 बचे 15। अब ये मान यक्ष और y का मान कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। अब यहाँ लिखते हैं, एक तो आंसर आपका ये हो गया, यक्ष इक्वल -2 और यक्ष इक्वल y इक्वल 5। एक पार्ट तो आपका हो गया, हल कीजिए यहां तक कंप्लीट। अब ये मान हम रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ यक्स एंड y दोनों इन इक्वेशन, इसमें रखेंगे y इक्वल mx प्लस 3। y के जगह पे क्या आएगा 5, यम यक्स के जगह पे आएगा -2 प्लस 3, तो 3 को इधर भेजते हैं तो 5 - 3 2 इक्वल -2m, तो यम इक्वल क्या आएगा 2 बटे यहाँ -2, तो यम का मान आ गया -1। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, यम का मान -1 होगा और उसका सोल्यूशन होगा यक्ष इक्वल -2 और y इक्वल 5। वीडियो रोकिए और नोट कीजिए। अब यहाँ प्रश्न नंबर 3 में भारतीय वाले प्रश्न लिए गए हैं। इसमें कुल मिला के 6 प्रश्न लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे हम, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या यक्ष और y। माना पहली संख्या यक्ष तथा दूसरी संख्या y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, लिख सकते हैं प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखें। इनका अंतर 26 है, मीन्स यक्स माइनस वाई इक्वल 26। इक्वेशन नंबर 1 यही प्राप्त हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या दिया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो यक्ष है वो दूसरी संख्या y का 3 गुना है। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ प्राप्त हो गया। तो यहाँ तो मान रखने में भी ये आसान ही है, यक्ष इक्वल 3y इसी में पुट कर देते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ यक्ष कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। फ्रॉम 2 से यक्स का मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो। तो है यक्स के जगह पे क्या होगा 3y माइनस वाई इक्वल 26। 3y माइनस वाई क्या होगा 2y इक्वल 26। तो y इक्वल क्या हो गया 13। एक संख्या 13 मिल गई। अब ये मान कहाँ पुट कर लो 1 या 2, तो 2 आसान है 2 में रखो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, तो 2 में रखो। तो यक्ष इक्वल 3 इंटू वाई 13, 13 3 39। अतः संख्याएं क्या मिल गई, अतः संख्याएं पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या यहां से y इक्वल 13 है। उत्तर की जांच कर सकते हो। दो संख्याएं बताना था आपको जिनका अंतर कितना 26, तो 39 में से 13 घटाइए 26 मिलेगा। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 39 13 का 3 गुना है। तो ऐसे ये दो संख्याएं आप प्राप्त किए, इसको नोट कीजिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। संपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो, ऐसे संपूरक कोण कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना कोण यक्ष तथा y है। तो चूंकि संपूरक कोण है इसलिए इनका योग तो 180 होना ही है। पहला इक्वेशन तो यही प्राप्त होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ये दिया हुआ है कि एक कोण जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ ये भी मान लेते हैं यक्ष बड़ा है y से। जो दो कोण मान रहे हैं इसमें कौन बड़ा है, सपोज दैट वो आपके मानने पर है, आप y को बड़ा मान सकते हैं। तो ऐसा मान लिए तो बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है, मीन्स यक्ष में से y घटाएंगे तो क्या मिलेगा 18। इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से इस समीकरण युग्म तो प्राप्त कर लिया। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है।
कहीं से मान निकाल लो। चलो हम इक्वेशन नंबर 2 से निकालते हैं, सिंपल है। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यक्स की वैल्यू क्या होगा 18 प्लस वाई। ये मान कहाँ पुट कर दें 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ यक्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो यक्स के जगह पे रखना होगा 18 प्लस वाई, और ये प्लस वाई तो ऑलरेडी है, वाई इक्वल 180। तो वाई वाई मिलके 2y इक्वल 180 माइनस 18। तो यहाँ से 2y 10 में से 8 जा 2, यहाँ बचा 7 में से 1 जा 6, और ये हो गया 162। तो y की वैल्यू 2 से भाग दे दो, 2 8 16, 2 एकम 2। तो इसलिए इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y का मान पुट कर लो, यक्स प्लस 81 इक्वल 180। तो यक्स इक्वल 180 माइनस 81। तो यक्स इक्वल 10 में से 1 जा 9, 17 में से 8 जा 9, 99। अतः वो कोण कौन कौन होगा, एक 99 डिग्री होगा और एक 83 डिग्री होगा। ओके, दो संपूरक कोण चेक कर सकते हैं, उनका योगफल 180 होगा। 9 1 10, 9 8 17 1 18, 180। और इससे जो बड़ा वाला कोण 99 है, इससे 18 डिग्री अधिक है, इसमें 18 जोड़ के देख सकते हैं 99 होगा। इस तरह से तीसरे का दूसरा भी पूरा हुआ, इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपया 1750 1750 में खरीदी। तो आपको ये बताना है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या है। इक्वेशन बनाना तो आप सीख चुके हैं, एक्सरसाइज 3.2 में भी हम लोग इक्वेशन बनाए थे, बस अंतर यही था, उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किए थे। लेकिन इक्वेशन तो बनाने में सेम एक ही पैटर्न होगा, जो सोचने का तरीका होगा सेम होगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं एक बल्ले का मूल्य यक्स रुपया और एक गेंद का मूल्य वाई रुपया। इस बात को लिख लेते हैं। सबसे पहले माना एक बल्ले का मूल्य यक्स रुपये तथा एक गेंद का मूल्य वाई रुपये है। तो अब यहां देखो प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है। प्रश्न के अनुसार जब एक बल्ले का मूल्य यक्स रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा 7 यक्स, और एक गेंद का मूल्य वाई रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य क्या होगा 6 वाई। तो ये टोटल अमाउंट तो 3800 दिया है। इक्वेशन नंबर 1 यही प्राप्त हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या है, 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य अगर यक्स रुपया है तो ये 3 यक्स होगा, 5 गेंदें तो 5 वाई, और ये टोटल अमाउंट 1750। इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशन बन चुका, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी इक्वेशन से निकालो फ्रॉम इक्वेशन 1, कोई मान निकालते हैं। चलिए 6y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6y इक्वल 3800 माइनस 7x। तो y इक्वल क्या होगा 3800 माइनस 7x अपॉन 6। ये मान कहाँ रखना होगा इन इक्वेशन 2। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो मान रख लो 2 में। 2 ये है आपका 3x प्लस 5y, y मीन्स 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इक्वल 1750। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ होगा। 6 का गुणा इसमें करना होगा, 6 तरीके 18x धन 5 का गुणा इसमें होगा। ये पूरे के बटे 6 को हम इधर लिखते हैं। इधर जैसे 1750 गुणे 6 यहाँ कर देंगे, और 5 का गुणा इसमें करके लिखना 0 0, 5 बटे 40 को 0 हासिल 4, 5 के 15, 4 19,000 हो गया, माइनस 5 सत्ते 35 यक्स। इतना कंप्लीट हो गया। 18 माइनस 35
-17 यक्ष इक्वल, इसको इधर ले जाइए, 6 का गुणा भी करो, 0, 6 × 30 को 0 यहाँ से 3, 6 × 7 42, 3 × 45 को 5 यहाँ से 4, 6 कम 6 4 10,500 -19,000 ये होगा। तो -17 यक्ष इक्वल बड़ा ये है, इसमें से घटाइए निगेटिव आएगा, ये 0 0, 10 में से 5 जा 5 यहाँ बचा, यहाँ 8 हो गया 8,500। तो इसमें से यक्ष का मान क्या होगा, 17 × 5 = 85, 500 रुपये। यक्ष की वैल्यू क्या आ गया 500। अब ये यक्ष का मान आप यहाँ शायद रख सकते हो, वैल्यू ऑफ यक्ष इन इक्वेशन। अब ये आप फ्री है, किसी में रख सकते हो, जो छोटा पद हो, चलो छोटे अंक ही है, इसी में रखते हैं इन इक्वेशन क्यू। अपनी सुविधा के अनुसार रखना होगा। 3 × 500 यहाँ रख लो, 500 + 5y = 1750, 5 × 3 = 1500, ये हो गया 5y = ये 1500 इधर जाएगा, 1750 - 1500 तो 250। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, y = 5 × 5 = 25, 50। तो ये सब तो लास्ट में लिख लेंगे। अतः एक बल्ले की कीमत 500 रुपये और एक गेंद की कीमत 50 रुपये। बच्चों तो सिंपल बात है, इसको नोट कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो एक व्यक्ति या जैसे 10 किलोमीटर दूरी यात्रा किया तो वह भाड़ा 105 रुपया पेमेंट किया, और 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपया भाड़ा देता है। तो आपसे ये पूछा गया है नियत भाड़ा क्या है। अब इसके आगे बारती है, बड़ा है, हम लिखे नहीं है। तो आगे वाला ये पूछा है कि नियत भाड़ा क्या है, और यदि वह व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये बताना आपको। पहले क्वेश्चन को आप समझें। नियत भाड़े का मतलब क्या है। जैसे मान लो कोई टैक्सी इस तरह से चलता है कि उसमें आप सवार हो गए तो टैक्सी वाला कहता है हम 5 रुपया लेंगे ही लेंगे, और उसके बाद हर किलोमीटर का 2 रुपया ऐसे निर्धारित करता है। जैसे मान लो आप 10 किलोमीटर चले, सपोज दैट कहता हम 5 रुपया हमारा फिक्स किराया है और पर किलोमीटर 2 रुपया लेना है। तो इस तरह का कुछ मैटर है यहाँ। तो हम ये मान लेते हैं, यहाँ देखो, मान लेते हैं कि माना नियत भाड़ा यक्ष रुपये तथा प्रति किलोमीटर मान लेते हैं, प्रति किमी भाड़ा y रुपये। तो जो पहला शर्त है, प्रथम शर्त के अनुसार क्या होगा, प्रथम शर्तानुसार क्या दिया है कि उसको 10 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो 105 रुपया पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये नियत भाड़ा तो कितना भी किलोमीटर जाए, आप 100 किलोमीटर जाए तब भी यक्ष रुपया तो देना ही देना है, और हर 1 किलोमीटर का y रुपया। तो 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो 10y देना पड़ेगा कि नहीं, 10y। ये टोटल अमाउंट ये 105 रुपया दिया हुआ है, 105 इक्वेशन नंबर 1 से प्राप्त हुआ। और द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्तानुसार ये बोला 15 किलोमीटर चलना है तो आप कितने भी किलोमीटर चलें नियत भाड़ा तो बदलेगा नहीं। 1 किलोमीटर का y तो 15 किलोमीटर का 15y इक्वल ये 155 रुपये। ये 2 समीकरण आप प्राप्त किए। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, यही मैटर है। यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसी मेथड से लगाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या होगा, यक्ष इक्वल 105 माइनस 10y। ये मान यहाँ पुट कर लो, लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ यक्ष इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ यक्ष के जगह पे रखना होगा आपको 105 माइनस 10y ये मान, और प्लस 15y तो पहले से ही इक्वल 150। तो माइनस 10y प्लस 15y मिलके 5y इक्वल 155 माइनस 105 तो ये तो 50 होगा। तो फिर यहाँ से y का मान क्या आएगा, y इक्वल 5 का मान 50। 10 y का मान कहाँ रख दें, इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं रख सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन नंबर 1 कहीं रखो, तो y की जगह पर 10 रखना है, तो यक्ष प्लस 10 इंटू 10 इक्वल 105, तो यक्ष इक्वल 105 माइनस 10 गुणे 10 100, तो यक्ष इक्वल 5। अतः नियत भाड़ा कितना हो गया, आपसे नियत भाड़ा पूछा गया है। नियत भाड़ा किसको माने हो, यक्ष, यक्ष में 5 रुपये आपका नियत भाड़ा है। और फिर क्वेश्चन ये पूछा है 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा, आप निकाल सकते हैं। नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा और प्रति किलोमीटर y रुपया देना है, तो 25 किलोमीटर का 25y होगा। तो नियत भाड़ा यक्ष में 5 और पर किलोमीटर y की वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ 10 रख लो, 25 गुणे 10, तो 5 धन 25 दहा में 250, 255 रुपये 25 किलोमीटर दूरी चलने के लिए आपको भाड़ा देना पड़ेगा। इसको नोट कीजिए अच्छी तरह से। फिर एक बार वीडियो आप बैक करके फिर दोबारा समझ सकते हैं। अब तीसरे का पचवां क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ऊपर और नीचे दोनों में 2 जोड़ते हैं तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो यहाँ प्रश्न ये दिया तो उस भिन्न को ज्ञात करना है। बच्चों हम मान लेते हैं कि माना वह भिन्न x/y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, या लिख सकते हो 2 शर्त बनाकर। प्रथम शर्त अनुसार, जैसे अभी इसके पहले वाले लिखे थे, तो इसमें क्या है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, अर्थात x + 2 एंड y + 2, तो ये कितना हो गया 9/11। यहाँ से एक इक्वेशन बनाइए आप। 11 का गुणा इधर करते हैं तो 11 यक्ष धन 11 दूनी 22 बराबर इधर करते हैं तो 9y और प्लस 9 दूनी 18। एक काम करते हैं, हमें प्रतिस्थापन से मान रखना ही है, तो यहाँ पर सॉल्व करके हम ऐसे बना लेते हैं 11 यक्ष इक्वल बनाते हैं 9y, 18 माइनस 22 क्या होगा -4, तो 11 ये यक्ष का मान यहाँ से निकाल लो 9y - 4/11। इस रूप में छोड़ते हैं तो और बेटर है, क्योंकि हमें मान रखने के लिए तो चेंज करना ही पड़ेगा ऐसे। और सेकेंड वाला कंडीशन क्या दिया है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है, तो यक्ष में भी 3 जोड़ना है, y में भी 3 जोड़ना है, तो ये भिन्न कितना हो गया 5/6। इसको आप सॉल्व करो, 3 का गुणा कर लें 6 यक्ष 6 3 के 18 इक्वल 5 5y 5 दिए 15। इसको इधर कर लो 6 यक्ष माइनस 5y इक्वल 15 -18 -3। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ बना के छोड़िए। अब समीकरण नंबर 1 से हम यक्ष का मान रखते हैं कहां पर 2 में। अब ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट द वैल्यू ऑफ यक्ष, ठीक, यक्ष कहां पर इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2 रख लो मान, तो 6 इंटू यक्ष, यक्ष के जगह पे रखना है आपको 9y - 4/11 -5y इक्वल -3। इसको सॉल्व करते हैं, 11 एलसीएम ले रहे थे, 11 का गुणा इधर तो करना ही पड़ेगा, 6 9 54y और 6 चौको 24 -11 25 55y बराबर, ये पूरा 11 का गुणा इधर करते हैं -33, तो 54 - 55 तो -y होगा, -33 धन 24 इक्वल -9, तो y का मान क्या आ गया 9, y का मान आ गया 9। तो अब ये y का मान हम कहां पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़े, एकदम आसान है। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो यक्ष इक्वल क्या होगा, देखो 9 इंटू y, 9 इंटू y, y मीन्स फिर 9 और -4/11 -4/11 9 9 81 -4
तो क्या होगा 77/11। तो 11 सत्य 77 7 हो गया, अतः भिन्न कितना हो गया, अतः वह भिन्न यक्स बटे वाई माने हैं यक्स बटे वाई। तो यक्स का मान 7 है और वाई का मान 9, तो वह भिन्न क्या हो गया 7/9। तो ये आपका आंसर होगा, वो भिन्न 7/9 है। आप आंसर चेकअप कर सकते हैं, जैसे ऊपर हम 7 में 2 जोड़ दें तो 7 धन 2 और 9 में भी 2 जोड़ दें तो 9 धन 2 तो 7 2 9/11। देखिए वो भिन्न 9/11 होना था। और फिर क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ें, चलिए 7 में 3 जोड़ें और 9 में भी 3 जोड़िए। देखिए क्या आ रहा है 7 3 10/9 3 12, तो 2 5 10 2 6 12, तो भिन्न 5/6 हो गया। तो देखिए 5/6 लाना ही था, उत्तर आपका सही है। ऐसे एग्जाम में आप ये थोड़ा सा रफ में करके ऐसे अपने उत्तर को जांच कर लेना चाहिए, हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और बचता है, उसको लगाते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, तीसरे का 6वां। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर एक कंडीशन दिया, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो इन दोनों की, आगे लिखा है, इन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। हम वर्तमान में मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। माना वर्तमान में जैकब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। तो पहला शर्त देखते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार, क्योंकि यहाँ 2 कंडीशन दिया है। पहला शर्त क्या है, 5 वर्ष बाद। तो अभी आज अगर जैकब x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 5 वर्ष हो जाएगा। ये तो कंफर्म है, 5 ऐड हो जाएगा। उसका पुत्र भी तो y + 5 वर्ष का हो जाएगा। तो अब रिलेशन क्या दिया, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये जो जैकब की आयु x + 5 है, इसके पुत्र का 3 गुना हो जाएगा। तो इसको आप एक इक्वेशन बना लीजिए। हमें सब्स्टिट्यूशन ही लगाना, तो बेटर ये होगा, ऐसे करते हैं हम 3y 3 बचे 15, यहाँ से x का मान ही निकाल कर छोड़ दो, 3y + 15 - 5 10 होगा, इक्वेशन नंबर 1। अब लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार क्या, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व पहले जाएंगे तो माइनस करना होगा। जैकब x - 5 वर्ष का होगा और उसका पुत्र भी तो y - 5 वर्ष का होगा। तो अब इन दोनों के आयु में रिलेशन क्या है, उसका 7 गुना था। जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु का 7 गुना, ऐसे कर लो। x - 5 = 7y - 7 बचे 35। तो x इसको इधर करते हैं तो -7y, 5 को इधर करते हैं तो -30 हो, इक्वेशन नंबर 2। -35 + 5 होगा तो -30। अब क्या करना है, ये x का मान इसमें पुट करो, यानी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी समीकरण 1 से पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में रखो, यहाँ x के जगह पे क्या रखना होगा, 3y + 10 - 7y = -30। तो 3y - 7y मिलकर क्या होगा, -4y। 10 इधर जाएगा तो -10, तो -40, तो y = 4, हमें 40 10। तो ये उसके पुत्र की आयु कितना आ गया, 10 वर्ष। ये y का मान आप इसमें पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। x इक्वल क्या होगा, 3 × y 10 घन 10, 10 × 30 10 40। अतः आप लास्ट में आंसर लिखेंगे, अतः जैकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु ये होगा आपका 10 वर्ष।
तो बच्चों इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके एक बार और समझ लें कैसे हम समझाएं इसको। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट किए। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए इसकी।